हेलो एवरीवन। आज 20 अक्टूबर को थर्ड शिफ्ट में मेरा पेपर था, तो मैं पेपर के लेवल के बारे में बताती हूँ कैसा मुझे पेपर का लेवल लगा और मेरे कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और आपका पेपर कैसा रहा। तो सबसे पहले सीक्वेंस था, रीजनिंग था, फिर इंग्लिश था और फिर क्वांट था। तो रीजनिंग में मैंने 27 अटेम्प्ट किए हैं। इसमें 4 तो पजल थी, एक लीनियर पजल आई थी जिसमें 7 पीपल थे, 3 नॉर्थ में थे और 4 साउथ में थे। ये मेरी इजीली बन गई थी। उसके बाद में एक डे बेस पजल थी वेरिएबल की, जिसमें वेरिएबल था आइसक्रीम दे रखे थे अलग अलग फ्लेवर के, जैसे बटर स्कॉच, चॉकलेट फ्लेवर। इसमें 6 पीपल थे। ये भी मेरी बन गई थी आराम से। फिर एक मंथ बेस पजल थी जिसमें 4 मंथ दे रखे थे और 2 डेट दे रखी थी, एक 9 थी और एक 26 थी। इसमें 8 पीपल थे। ये भी मैंने बनाई थी। इसके बाद में एक कैटेगरी बेस पजल थी जिसमें 3 स्टेट दे रखे थे, एक गोवा था, एक बिहार था और एक स्टेट और था। ये मैंने स्किप कर दी थी और इसमें वेरिएबल भी था। ये मैंने पढ़ी भी नहीं थी, ये मैंने स्किप कर दी, मेरे को देखने में बड़ी लग रही थी। उसके बाद में 3 सिलोक्स के क्वेश्चन थे, ये भी मैंने किए थे। डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, डायरेक्शन वाला भी बड़ा था क्वेश्चन काफ़ी, इसके 3 क्वेश्चन थे, ये भी मैंने किए। फिर एक था ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन मैंने लास्ट में बनाया था, तो मेरे ब्लड रिलेशन बन तो गया था लेकिन एक क्वेश्चन ही टिक कर पाई, 2 टाइम निकल गया। उसके बाद में एक पजल और थी छोटी जिसमें 6 पीपल थे, एज रिलेटेड थी, ABCD, जिसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके 3 क्वेश्चन थे। एक ओड वन आउट था, ये मैंने नहीं किया। एक चाइनीज़ कोडिंग का एक ही क्वेश्चन था, ये भी मैंने बना दिया। एक संख्या दे रखी थी, उसमें बता रखे थे आगे और पीछे कितने वर्ड है, कितनी संख्याएं हैं, वर्ड काउंट वाला क्वेश्चन था एक। ये तो रीजनिंग का सेक्शन मुझे ओवरऑल मॉडरेट लगा, क्योंकि क्वेश्चन इजीली बन नहीं रहे थे, टाइम लग रहा था, लेंथी थे। उसके बाद में इंग्लिश का सेक्शन था, तो इंग्लिश का सेक्शन में आरसी था, आरसी में 8-9 क्वेश्चन थे और आरसी था पेस्टिसाइड्स पे बेस्ड आरसी था। फिर एरर के 4-5 क्वेश्चन थे और वर्ड रिलेटेड, जैसे एक वर्ड दे रखा है और फिर सेंटेंस दे रखे हैं कि उन सेंटेंस में कौन सा इस पे सूट बैठ रहा है, वो वाले क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट के 7 क्वेश्चन थे और फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चन थे। वर्ड स्वैप के थे 3-4 क्वेश्चन। तो इंग्लिश का लेवल मुझे इजी टू मॉडरेट ही लगा, ज़्यादा टफ नहीं लगा, आराम से क्वेश्चन बन रहे थे, 20-25 क्वेश्चन तो आराम से बना सकते थे। उसके बाद में था क्वांट में 2 तो DI थी, एक बारग्राफ की DI थी जिसमें टोटल दे रखे थे और सोल्ड दे रखे थे, अनसोल्ड हमें निकालना था। फिर एक टेबल DI थी जिसमें 2 दे रखे थे, उसमें रेशियो दे रखा था मैगजीन और बुक का, और उसके बाद में रेशियो दे रखा था मैगजीन और बुक का और उनका डिफरेंस दे रखा था, उससे निकालना था। और उसके बाद में उससे क्वेश्चन थे। इनके क्वेश्चन DI के क्वेश्चन लेंदी थे। फर्स्ट DI के तो आराम से बन रहे थे, बारग्राफ वाले के। टेबल DI के थोड़े क्वेश्चन लेंदी थे। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, 5 क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने 4 क्वेश्चन ही बनाए हैं। इनमें भी टाइम लग रहा था। अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे और अर्थमेटिक के 16 से 17 क्वेश्चन थे। क्वांटिटी बेस भी क्वेश्चन थे और वेरिएबल वाले क्वेश्चन थे। मैंने अर्थमेटिक के 2 क्वेश्चन बनाए हैं। मैंने क्वांट में 21 क्वेश्चन बनाए पूरे। ओवरऑल मेरे को क्वांट मुझे मॉडरेट टू टफ ही लगा, इजी नहीं था इतना। और ओवरऑल मुझे मॉडरेट लगा पेपर का लेवल। और मेरे अटेम्प्ट हुए हैं 75, 75 मेरे अटेम्प्ट है। आप बताना आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कैसा आपको पेपर का लेवल लगा।